तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी का नाम है होली। दोस्तों, होली की शरारती रात के बारे में है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो दोस्तों, बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक लेखक हूँ, लेकिन आम कहानियों से अलग मुझे डरावनी और रहस्यमय कहानियाँ लिखने का जुनून है। मैंने सैकड़ों कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन जो कहानी मैं आज आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, वह कहानी जिसे मैं खुद बुलाना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच है। एक ऐसा सच जिसे ना कोई दोबारा सुन पाएगा और ना ही दोबारा मैं बोल सकता हूँ। ये कहानी होली के त्यौहार की है, लेकिन ये वो होली नहीं थी जो रंग और खुशियों से भरी हो। ये वो होली थी जिसने मुझे ज़िंदगी और मौत के बीच खड़ा कर दिया था। अगर आप मुझे सुनने की हिम्मत रखते हो तो याद रखना, शायद आपको भी बहुत डर लगे। होली का दिन था। पूरा गांव रंगों से डूबा हुआ था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोग गुडिया और ठराई का मज़ा उठा रहे थे। मैं अपने दोस्त के साथ शहर से दूर गांव पहुंचा था। ये गांव शहर से बहुत ही ज़्यादा दूर था और जंगलों के एक किनारे में बसा हुआ था। नाम था बजरंगपुर। नाम सुनते ही अजीब सा एहसास होता था, लेकिन मुझे रोमांच पसंद था। गांव के लोग अजीब थे। वो हंस रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वह ज़बरदस्ती खुश हो रहे हों या खुश होने का नाटक कर रहे हों। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, आप लोग खुश क्यों नहीं दिख रहे? बुजुर्ग का चेहरा इतना सुनते ही सफ़ेद पड़ गया। उसने इधर उधर देखा और बोला, बेटा, होली का दिन जितना रंगीन है, इसकी रात उतनी ही काली। मैंने हंसकर कहा, अरे बाबा, आप भी ना भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाने लगे। वह बुजुर्ग कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक औरत ने उसे घूरकर देखा और वह चुप हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और होली खेलने में लग गया। धीरे धीरे शाम होने लगी। शाम होते ही माहौल बदलने लगा। लोगों ने रंग खेलना बंद कर दिया और अपने घरों में धीरे धीरे चले गए। सड़कों पर भी अब सन्नाटा सा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मेरे दोस्त राहुल ने मजाक में कहा, लगता है गांव वालों को भूत से डर लगता है। हम सभी हंस पड़े। मेरे दोस्त राहुल ने मजाक में कहा। रात के तकरीबन 12:30 या 12 बजे थे। हम गांव में घूमते घूमते, होली तो ख़त्म हो गई थी, एक पुराने कुएं के पास बैठ गए। अचानक तभी दूर से एक चीख सुनाई दी, किसी औरत की। वह चीख इतनी भयानक थी कि हमारे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो दोस्तों, देखते हैं क्या हो रहा है। हम चारों दोस्त टॉर्च लगाकर आगे बढ़ने लगे फ़ोन की। जैसे जैसे हम कुएं के ज़्यादा पास जा रहे थे, हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। तभी कुएं के पास से एक अजीब सी आवाज़ आई, किसी की हंसने की आवाज़। हम सब ठिठर गए। राहुल ने कुएं के अंदर झाँका और तभी एक सफ़ेद और काली साड़ी वाली औरत दुबकर बाहर आई। उसके बाल सफ़ेद थे और उसने काली साड़ी पहनी हुई थी। पता नहीं वो क्या था। उसकी आंखें सूखी लाल थीं। उसका चेहरा इतना पतला जैसे चमड़ी से चिपका हो। उसका सिर सड़ चुका था और उसके होठों से खून टपक रहा था। हमारे मुंह से तो आवाज़ तक नहीं निकली। वह हमारी ओर बढ़ने लगी। भागो! लेकिन भागना बेकार था, क्योंकि गाँव की रात की होली, खून की होली शुरू हो गई थी। हम चारों पागलों की तरह भाग रहे थे, लेकिन अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाएं। पीछे से वही डरावनी हंसी फिर से सुनाई दी। राहुल चिल्लाया, ये क्या बला थी यार? हमने देखा भी या कोई सपना था हमारा? लेकिन ये सपना नहीं था। कुएं के पास से निकली वो औरत अब हमारे पीछे थी। वह हवा में तैर रही थी और वो हमारे ओर ही बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर घाव थे
और उसकी आँखों से अजीब सी चमक निकल रही थी। तभी कुएं के पास खड़ा एक लाल रंग से भरा गुब्बारा अपने आप हमारी तरफ उड़ने लगा और राहुल ने के चेहरे पर आ गिरा। लेकिन ये कोई साधारण रंग नहीं था, ये खून था। राहुल ने डरकर अपना चेहरा पोंछा, लेकिन खून उसकी त्वचा में समा गया। अचानक वह कांपने लगा, उसकी आंखें सफ़ेद पड़ गई और उसने मेरी ओर घूरकर देखा। जो पहले सही था वो अब अजीब बर्ताव करने लगा था। मेरा दोस्त राहुल। मुझे बचाओ अर्जुन, मुझे बचाओ यार। और अगले ही पल राहुल का शरीर झटके खाने लगा, उसकी हड्डियां अंदर से टूटने लगी। वह ज़मीन पर गिर गया और तड़पने लगा। उसकी चीखें हमारे आत्मा तक हिला रही थी। हम तीनों, मैं, विशाल और कर्ण, राहुल को बचाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन तभी कुएं के पास से लाल रंग की एक धुंधली बॉल सी, पता नहीं क्या था वो, धुंध सी निकली और उसके चारों ओर घूमने लगी। राहुल के शरीर ने अचानक जोर से झटका खाया और उसकी खाल रंगों की तरह फटने लगी। उसका शरीर हड्डियों में बदलने जा रहा था, जैसे किसी ने उसके भीतर पूरे सांस को ही चूस लिया हो। और फिर राहुल अब इंसान नहीं लग रहा था, उसकी आँखों में नफ़रत थी। उसने हमें देखा और खौफनाक आवाज़ में बोला, अब तुम भी मेरे साथ खेलोगे। हमने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव के हर कोने से वही लाल धुंधली रोशनी उठ रही थी। तभी हमें वो याद आया कि गांव वालों की आंखों में ये अजीब सा डर क्यों था। सुबह ये गांव हर साल होली के श्रापित आत्माओं को जिंदा इंसानों की बलि चढ़ाकर खुश करता था। अब हमारे पास दो ही रास्ते थे, या तो हम भागने की कोशिश करें या फिर हम भी इस श्राप का हिस्सा बन जाएं। हम तीनों ठंडे पसीने से भीगे पड़े थे। हमारे सामने राहुल की लाश तैर रही थी, लेकिन वह अब सिर्फ लाश नहीं थी, वह अब हमारा दुश्मन था। अब तुम भी हमारे रंगों में रंगोगे। राहुल की आवाज़ गूंजी और इतनी भयानक थी कि सुनने वाले की आत्मा ही बाहर आ जाए। और उसके पीछे से और भी भूतिया परेशानियां उभरने लगी। हम गांव से भागने के लिए दौड़े, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हवाएं सरसराने लगी, जैसे कोई हमें अपने पंजों में जकड़ रहा हो। तभी अचानक विशाल के गले में कुछ अटकने लगा, कोई कह सकते हैं अदृश्य हाथ। बचाओ, बचाओ, विशाल 2-3 बार बोला। विशाल की चीख रहा था बार बार, लेकिन उसकी आवाज़ घुटती जा रही थी। उसके गले पर लाल निशान उभर रहे थे, जैसे किसी ने रस्सी से कसकर खींच दिया हो। मैं और कर्ण ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने और विशाल को छुआ, उसके, या कह सकते हैं छूने की कोशिश की, उसके हमारे हाथों में भयानक ठंडक महसूस हुई। हमारी उंगलियां सुन्न पड़ने लगी और फिर अचानक विशाल को किसी ने ज़मीन के नीचे खींच लिया। वो विशाल, हमने देखा उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खून में बदल गई थी, धरती के अंदर ही धंस गया हो। वह ज़मीन में घुसता ही जा रहा था, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। मत छोड़ो मुझे। विशाल की आंखें डर से फटी हुई थी। हमने उसे जोर से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी चटका, कोई अदृश्य ताकत थी जिसने विशाल को हमारे हाथों ही में खींच लिया हो। हमारे ज़मीन की ओर देखते ही देखते विशाल उसमें धंस गया। हमने तभी फिर से ज़मीन की ओर देखा। विशाल वहाँ नहीं था, सिर्फ खून से बुलबुले उठ रहे थे और उसके मरने की गूंज अब भी हवा में थी। अब हम सिर्फ 2 बचे थे, मैं और कर्ण। गांव की तरफ से अजीब सी गूंज आ रही थी।
हमने देखा तभी गांव वाले अपने घरों से बाहर आ चुके थे, लेकिन वह आम इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें सफ़ेद थीं, उनके होठों से खून बह रहा था, उसी तरह जैसे वो कुएं वाली औरत के जो चुड़ैल थी उसके मुंह से बह रहा था। और वो एक सुर में कुछ बुड़बुड़ा रहे थे, रंग खून होली बली, रंग खून होली बली। तभी कर्ण ने मेरे कान में धीरे से कहा, भाई ये सब मर चुके हैं, ये गांव वाले भूत हैं। तभी गांव के बीचों बीच एक पुरानी होली दहन की लकड़ियां जल उठीं, लेकिन ये कोई साधारण आग नहीं लग रही थी। उसमें जलते हुए इंसानों की आत्माएं दिख रही थीं। और अचानक एक भारी आवाज़ गूंजी, होली की बलि पूरी करो। वही आवाज़ कुएं से आ रही थी। बस हमें बिल्कुल साफ समझ आ चुका था, यह गांव हर साल नए मेहमानों को अपने खेल का शिकार बनाते हैं, और अब हमारी बारी थी। हवा में राख के गुबार उठ रहे थे। होलिका दहन की आग अब तेजी से जलने लगी थी, लेकिन ये आग लाल पीली नहीं थी बल्कि काली थी। आग से निकलते धुएं में इंसानी चेहरे बिल्कुल साफ दिख रहे थे, रोते और बिलबिलाते हुए और चीखते हुए चेहरे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सिर्फ लकड़ियां नहीं बल्कि जिंदा इंसानों की लाशें जल रही हों, या कह सकते हैं आत्माएं जल रही हों। गांव वाले अब हमारे चारों ओर खड़े थे। उनके होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर अचानक उनके गले में एक भयानक एक ही सुर में मंत्र फूट पड़ा, रक्त होली बली होली। कर्ण कांपते हुए बोला, भाई अब तो हमारा कोई बचने का रास्ता नहीं है, ये हमें मार डालेंगे। मेरे मन में एक ही सवाल था, आखिर ये सब क्यों हो रहा था। आग एक जोरदार धमाके के साथ और भी भड़क उठी। आग से निकला शैतान था, शायद उसमें से कुछ निकल रहा था, कोई जीव, कोई राक्षस, पता नहीं क्या था वो, पर वो बिल्कुल ही खतरनाक था। हमारी आंखों के सामने ही एक कंकाल जैसा भयानक जीव निकलने लगा। उसकी लाल जल रही आंखें, उसकी खाल राख हो चुकी थी, लेकिन उसकी लाल चमकती हुई आंखें अब भी जिंदा थीं। उसकी हड्डियों से खून टपक रहा था। उसके लंबे लंबे पंजे जले हुए कोयले की तरह तप रहे थे। और फिर उसने अपनी भयानक गूंजती हुई आवाज़ में कहा, जिसने भी ये होली देखी वो अब जिंदा नहीं बचेगा। गांव वालों ने भी अपनी बाहें ऊपर उठाई और ज़ोर से हिलाईं, रक्त होली शुरू हो। ये गांव वाले कुछ बोलने लगे और अगले ही पल आसमान से लाल रंग की बारिश शुरू होने लगी। नहीं, ये रंग नहीं था, ये खून था। कर्ण और मैं डर के मारे सिर और पैर से लाल हो चुके थे। हमारे चेहरे से खून टपक रहा था। ये खून हमें जला रहा था, जैसे अमल बरस रहा हो। कर्ण तभी जोर से चीखा, भाई ये खून हमें गला देगा। हम भागने के लिए मुड़े, लेकिन तभी गांव की ज़मीन फटने लगी। नीचे से कंकालों के हाथ निकलने लगे जो हमें अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। होली के इस रात हम किसी ऐसे श्राप का शिकार हो चुके थे जिससे निकलना असंभव था। अभी राक्षसी आत्माएं जोर से गूंजी, बलि दो या मौत लो। मुझे और कर्ण का बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। गांव वाले राक्षसी हो चुके थे। होलिका की आग से कई दानवीय आत्माएं निकल रही थी और ज़मीन से अखंड अकाल कंकाल हमारे और ही बढ़ रहे थे और हमें खींचने की कोशिश कर रहे थे। चीखते हुए अपने बचाव के लिए भागे, लेकिन भागकर जाएं भी तो जाएं कहाँ। हर तरफ मौत ही मौत थी। तभी कर्ण का हाथ मेरे हाथ से छूट गया। मैंने जब मुड़कर देखा तो कर्ण ज़मीन से आधा घुस चुका था। कंकालों के हाथ उसकी टांगों को पकड़कर खींचते रहे। अर्जुन, मुझे बचाओ।
मैंने उसे जैसे ही पकड़ने की कोशिश की तभी उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं। कर्ण अब अजीब सी आवाज़ में बोला, तुम भी हमारे हो गए, हमारे साथ होली खेलोगे? कर्ण भी अब मेरा दोस्त नहीं रहा था, वो भी इसी श्रापित आत्माओं का हिस्सा बन चुका था। मैं पूरी ताकत लगाकर पीछे हटा और गांव से बाहर की ओर भागने लगा। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं भागता रहा। तभी मेरी आंखों के सामने अचानक से अंधेरा छा गया। जब मैं उठा तो एक अस्पताल में था। डॉक्टर बता रहे थे कि मुझे किसी ने जंगल से बेहोश किया था। जंगल में मुझे किसी ने बेहोश कर दिया था। लेकिन गांव कहाँ था? कर्ण कहाँ था? राहुल और विशाल की मौत सच थी। कर्ण की मौत भी मेरे सामने हुई थी, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि आसपास कोई भी गांव नहीं था। क्या सच में ऐसे नाम का कोई गांव नहीं है? मैंने पूछा। हाँ, श्रापित जगह पर पहुंच गए थे जो अब इस दुनिया में नहीं थी। क्या सच में कोई गांव था या हम किसी श्रापित जगह पर फंस चुके थे जो अब इस दुनिया में नहीं था? आज भी कई साल बीत चुके हैं। मैं अब शहर में रहता हूँ। मैं बहुत ही निकल आया हूँ, बहुत ही दूर उस जगह से। लेकिन आज भी होली की रात जब रंग हवा में उड़ते हैं, मुझे वह लाल बारिश याद आती हैं, क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही भयानक थी। और सबसे डरावनी बात, आज भी हवेली में अपनी अकेला हूँ शहर की। होली की रात मैं अकेले अपने घर में बैठा रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है शायद कोई मुझे अब भी देख रहा है। पता नहीं कैसे, पर मैं बचकर निकल आया वहाँ से। मेरे तीनों दोस्तों ने अपनी जवानी उस होली की रात उड़ा दी। मौत के घाट उतर गए मेरे तीनों दोस्त। आज भी बहुत ही दुख होता है, उनकी याद आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।